दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोवा उत्सर्जन में धूल का निर्माण। एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने नोवा V1280 स्कॉर्पी नामक इम्प्लोडिंग नोवा का अवलोकन किया और पाया कि 1 महीने के बाद इसके चारों ओर एक मोटी धूल बन गई और लगभग 250 दिनों तक विद्यमान रही। नोवा क्या है? नोवा एक खगोलीय घटना है जिसमें तारकीय यानी तारों से संबंधित सतह पर अस्थायी रूप से एक भीषण विस्फोट होता है जिससे उनकी चमक लाखों गुना बढ़ जाती है और हफ्तों या महीनों में धीरे धीरे कालापन बढ़ता जाता है। यह एक बाइनरी प्रणाली में होता है जिसमें एक श्वेत वामन और एक मुख्य अनुक्रम तारा होता है। एक बाइनरी तारा प्रणाली तब होती है जब दो तारे एक ही द्रव्यमान के केंद्रों के चारों ओर परिक्रमा करता है। चमकीले तारों को आधिकारिक तौर पर प्राथमिक तारे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि दोनों के बीच का धुंधला तारा गौण होता है। श्वेत वामन ऐसे तारे हैं जिसमें एक बार परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किए गए सभी हाइड्रोजन का संलयन हो चुका होता है। ऐसे तारों का घनत्व बहुत अधिक होता है। एक सामान्य श्वेत वामन हमारे सूर्य के आकार का आधा होता है और इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1 लाख गुना अधिक होता है। कैसी होती है ब्रह्मांडीय धूल? ब्रह्मांडीय धूल में तारों के बीच की जगह के तैरते ठोस पदार्थ के छोटे कण होते हैं। नोवा उत्सर्जन के प्रतिकूल वातावरण में ब्रह्मांडीय धूल या अतिरिक्त स्थलीय धूल का निर्माण कई वर्षों से एक जटिल प्रश्न रहा है। ऐसे सैकड़ों किलोग्राम धूल प्रतिदिन पृथ्वी पर गिरती है। क्या निकलता है निष्कर्ष? धूल बनने के पूर्व और उसके बाद के चरणों के दौरान वह हाइड्रोजन घनत्व, तापमान, चमक और मौलिक तत्वों की प्रचुरता जैसे धूल के मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने सरल मॉडल का निर्माण किया। उन्होंने उत्सर्जन में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कुछ तत्वों के साथ साथ छोटे अक्रिस्टलीय कार्बन धूल के कणों तथा खगोलीय सिलिकेट के बड़े धूल कणों की प्रचुरता पाई है। तारों के बीच धूल जिसे बनने में आमतौर पर कुछ हजार साल लगते हैं, ऐसे विस्फोट के बाद 30 से 100 दिनों के भीतर केवल कुछ ही नए तारों में देखा गया है। इसलिए ऐसी घटनाओं से नोवा में धूल बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। प्रीडस्ट चरण में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कुछ तत्वों के समस्थानिकों की प्रचुरता पाई गई। धूल पश्चात चरण की अवस्था में हुए उत्सर्जन में विद्यमान छोटे अक्रिस्टलीय कार्बन धूल के कणों और बड़े खगोलीय सिलिकेट धूल के कणों का मिश्रण पाया गया है। एलिफेटिक संरचना वाले अक्रिस्टलीय कार्बनिक ठोस जैसे कुछ जटिल कार्बनिक यौगिक भी पाए गए जो तारों और ग्रहों में आणविक बादल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है अध्ययन का महत्व? अंतरिक्ष धूल टकराव से विभिन्न ग्रहों के बीच अत्यधिक दूरी होने के बाद भी जीवों को ग्रह पर जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। नए तारों की धूल के उनके अध्ययन से ऐसी धूल की प्रकृति और विशेषताओं एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिल सकती है। टीम ने सुझाव दिया है कि जैसे जैसे V1280 स्कॉर्पी नोवा के धूल के आवरण का विस्तार जारी रहेगा, ये धूल के कण अत्यंत अंतर तारकीय पदार्थ के साथ मिलते जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में हजारों साल लगेंगे जो कि ब्रह्मांडीय समय के पैमाने में एक छोटी सी समय अवधि है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।